नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। हैदराबाद में देर रात तक लगातार बारिश से कई अपार्टमेंट्स में पानी दाखिल, अवाम मकानात में महसूर, मजीद बारिश की पेश क़यासी। कुंटों, नालों और खुश्क तालाबों में गैर कानूनी तामीरात को मुनद्दम कर देने का ऐलान, गरीब मुतासिन को मकानात फराहम करने KTR का तयक़ुन। कृष्णा और गोदावरी में पानी का शदीद बहाव, जोराला, श्रीसेलम और श्रीराम सागर की सतह में जबरदस्त इजाफा, सिंगूर से भी पानी के अखराज का इम्कान। बारिश के नुकसानात की पाबजाई के लिए मरकज से इमदाद तलब करने वजीर आला का मंसूबा, रिपोर्ट तैयार करने कलेक्टर्स को हिदायत। और आतकारी के कामों में भी हिस्सा लेने पुलिस को वजीर बल्दी नज़्म व नस्क का मशवरा, हैदराबाद में पोलियो के फैलने की तरदीद। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। हैदराबाद में रात भर हुई बारिश के बाद कई अपार्टमेंट्स में पानी दाखिल हो गया है और अवाम मकानात में महसूर होकर रह गए हैं। बलदिया की इमरजेंसी टीमें मुख्तलिफ मकामात पर पानी की निकासी के अमल में मसरूफ देखी गईं। ट्रैफिक पुलिस को भी कई मकामात पर सड़क पर पड़े गड्ढों को बंद करते हुए देखा गया। बारिश से शदीद तौर पर मुतासरा अलवाल, निजामपेट, रामंतापुर, उप्पल, खुदबुल्लापुर, कोकटपल्ली, मलकाजगिरी और दूसरे इलाकों में अब भी कई कॉलोनीज और अपार्टमेंट्स के पास पानी जमा है। जुमे की सुबह से शहर में ज्यादा बारिश नहीं हुई, ताहम मतला मुकम्मल तौर पर अबरालूद रहा। महकमा मौसमियात ने पेशकशी की है कि तेलंगाना और हैदराबाद में आइंदा 2 दिनों तक बारिश हो सकती है। नाचारम के पास बाज इलाकों में सड़कों पर पानी के जमा हो जाने से रास्ता बंद कर दिया गया। बलदिया की इमरजेंसी टीम में मुसलसल मुतासरा इलाकों में गश्त कर रही थी। मुतासरा इलाकों में अवाम की तरफ से ये शिकायत भी मौसूल हुई हैं कि पानी की निकासी का अमल सुस्त रफ्तारी से जारी है। कई मुकामात पर मेन होल्स उबलते हुए नजर आए और अब भी अवाम में काफी खौफ पाया जाता है। JHMC के दफ्तर में कंट्रोल रूम्स कायम किए गए हैं, जहां से सूरत हाल पर नजर रखी जा रही है। बारिश से मुतासरा इलाकों में नशेबी इलाके तालाब और झील में तब्दील हो गए हैं। JHMC के हुदूद में तालीमी इदारों को 2 दिन बंद रखने का ऐलान पहले ही कर दिया गया। मलकाजगिरी में 8 सेंटीमीटर, चिलकलगुड़े में 7, बालानगर में 7, बालापुर में 7, मादापुर में 7, तिरमलगिरी और शहर के कुंटों और नालों में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस सिलसिले में 5 अक्टूबर तक रिपोर्ट तैयार करने की वजीर बलदिया ने हिदायत दी है। इस सिलसिले में JHMC दफ्तर में आला सतही इजलास तलब किया गया, जिसमें गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाई के दौरान कानूनी पेचीदगियां पैदा न हो, इसलिए एडिशनल एडवोकेट जनरल को भी मदऊ किया गया। इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए वजीर श्रीनिवास यादव ने कहा कि कुंटों और तालाबों में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ किसी भी हालत में कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट आने के बाद इस सिलसिले में अवामी नुमाइंदों के साथ एक इजलास तलब किया जाएगा। इस कार्रवाई से मुतासिर होने वाले गरीब अवाम की बाज़ाबातकारी भी की जाएगी। बारिश बहुत सारे, तो फ्यूचर में कैसा प्लान करना, एक स्टैंडिंग काउंसिल, एडवोकेट जनरल सबको बुलाए, तो कैसा जो इंक्रोचमेंट्स है, अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शंस है, जैसा नालास है, 111 लेक्स, ये पूरे जगह में तो मनमाने बना दिए। प्रीवियस गवर्नमेंट में तो 15-20 साल 25 साल से बनाए सो है, तो इनके लिए एक्शन कैसा लेना, तो लीगल एस्पेक्ट्स भी रहते ना, तो पूरे स्टडी कर रहे। 10 दिन में रिपोर्ट भी तैयार करो बोल के बोले। अक्टूबर 5 तारीख फिर एक बार बैठ के कैसा सीरियसली जाना बोल के रिपोर्ट दिए बाद पॉलिटिकल पार्टीज को बुलाएंगे, साथ ही साथ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को बुलाएंगे, और इतने पब्लिक 1, 2, 3, 5 आदमी से इतना 1000 लोग, इतना 100 लोग प्रॉब्लम फेस करने का ज़रूरत नहीं।
तो जब तो सीरियसली लेके निकाल देंगे पूरा। वजीर आपाशी हरीश राव ने नशेबी इलाकों में फौरी राहतकारी के इकदाम करने की ओहदेदारों को हिदायत दी है। जिले कलेक्टर्स और आला ओहदेदारों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए इजलास के दौरान हरीश राव ने बारिश मुतासरीन को जियो 2 के तहत फौरन एक्सग्रेशिया और नुकसान की पाबजाई की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि कृष्णा और गोदावरी नदी में सैलाब का पानी बड़े पैमाने पर जमा हो रहा है। जोराला, श्रीसेलम, श्री राम सागर में पानी के बहाव में इजाफा हुआ है। सिंगूर प्रोजेक्ट में 21 टीएमसी पानी जमा हो चुका है। इन प्रोजेक्ट से पानी के अखराज से पहले नशेबी इलाकों के अवाम को इत्तला दी जाए। हरीश राव ने पंचायत राज, बरकी, फायर सर्विस और दीगर महकमे जात को मुतहरिक रहने की हिदायत दी है। वजीर बल्दी नज़्म केटी रामाराव ने हुसैन सागर का मायना करते हुए पानी के अखराज का जायजा लिया। उन्होंने सूरत हाल पर इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि हुसैन सागर की सतयाब में इजाफे से कोई परेशानी नहीं है। झील की मौजूदा सतयाब 513.41 फीट है। मुख्तलिफ नालों से 500 क्यूसिक पानी हुसैन सागर में जमा हो रहा है, जबकि 5000 क्यूबिक पानी का अखराज अमल में लाया जा रहा है। दूसरी तरफ वजीर बल्दी नज़्म केटी रामाराव ने बारिश के बाद शहर के हालात को 99% काबू में बताया है। मीडिया से बात करते हुए वजीर बल्दी नज़्म ने कहा कि नशेबी इलाकों की निशानदही करते हुए मुख्तलिफ महकमे जात के ओहदेदारों को इन इलाकों में मुतहरिक रहने की हिदायत दी गई है। उन्होंने कहा कि पुलिस महकमे को सिर्फ अमन कानून की बरकरारी और ट्रैफिक की देखभाल तक महदूद न रहते हुए राहतकारी के कामों में भी हिस्सा लेना चाहिए। केटीआर ने बताया कि एनटीआर मार्ग पर जो गड़ा पड़ा था उसकी तहकीकात जारी हैं। उन्होंने बताया कि 10,000 खाने के पैकेट्स मुतासरीन में फराहम किए जा रहे हैं। रियासती वजीर ने कहा कि शहर में पोलियो के फैलने की अफवाह पर तवज्जो न दी जाए। आइंदा 2 महीने के दौरान शहर की तमाम सड़कों की मुकम्मल मरम्मत कर ली जाएगी। फौज और आफात समावी की टीमों को मुतहरिक रखा गया है। केटीआर ने बताया कि शहर के 80% नाले और कुंटे लबरेज हो चुके हैं और शिगाव जैसी सूरत हाल पैदा होने पर एहतियाती इक़दाम किए जाएंगे। वज़ीर ज़राअत पोचाराम श्रीनिवास ने ओहदेदारों के साथ इजलास तलब करते हुए रियासत में जारी बारिश से फसलों की हालत का जायजा लेने की हिदायत दी है। रबी मौसम के लिए किए जाने वाले इक़दाम का भी रियासती वजीर ने जायजा लिया। पोचाराम श्रीनिवास ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि बुनियादी सतह पर वक्तन फ़ौक्तन इस सिलसिले में जायजा लें और हुकूमत को रिपोर्ट पेश करें। महकमे ज़राअत के प्रिंसिपल सेक्रेटरी पार्था सारथी के अलावा दूसरे भी इस मौके पर मौजूद थे। वजीर पंचायत राज जे कृष्णा राव ने महकमे के ओहदेदारों का इजलास तलब करते हुए रियासत में बारिश से पैदा सूरत हाल से निमटने के लिए इक़दाम की हिदायत दी है। रियासती वजीर ने कहा कि पीने के पानी को आलूदा होने से बचाने के लिए इक़दाम किए जाएं। पंचायतों में सफाई और वबाई अमराज से निमटने के लिए भी चौकसी इख्तियार की जाए। नशेबी इलाकों के अवाम को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जाए। बोसीदा और खस्ता हाल मकानात से अवाम का तखलिया कराया जाए। इस दौरान रियासती वजीर पद्मा राव ने सिकंदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए जारी शदीद बारिश से पैदा सूरत हाल का जायजा लिया। जुमेरात की शब उन्होंने लालागुड़ा, शांति नगर और लालापेट का दौरा किया, जहां बारिश का पानी सड़कों पर जमा था। इसके अलावा ताड़बंद, पद्माराव नगर, शाहबादगुड़ा, महमूदगुड़ा और अलवाल के इलाकों में भी बारिश का पानी जमा होने से अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। वजीर सेहत लक्ष्मण रेड्डी ने अपने महकमे के लिए हाई अलर्ट का ऐलान किया है। उन्होंने तमाम अमले को खिदमात पर फौरी रुजू हो जाने की हिदायत दी। इस सिलसिले में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि बारिश के जमा हुए पानी से वबाई अमराज फैलने का खदशा है और इससे निमटने के लिए गश्ती टीमें काम कर रही हैं। वजीर सेहत ने अवाम को पानी गर्म करके पीने का मशवरा दिया। किसी भी तरह के मर्ज में मुब्तला होने पर डॉक्टर से रुजू हों। उन्होंने बताया कि शहर में कीचड़ की निकासी और ठहरे हुए पानी को साफ करने के लिए महकमे बलदिया को हिदायत दी गई है।
वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा है कि तेलंगाना हुई बारिश के नुकसानात की पाबजाई के लिए मरकज से इमदाद तलब की जाएगी। दिल्ली के दौरे पर गए वज़ीर आला ने रियासती चीफ सेक्रेटरी राजीव शर्मा को हिदायत दी कि हैदराबाद के अलावा दीगर अजला में हुए नुकसानात का जायजा लें। उन्होंने कहा कि हैदराबाद के अलावा दीगर अजला में सरकारी और खानगी इमलाक का नुकसान हुआ है। बारिश से मुतासिर हुई फसलों का भी जायजा लिया जाए। वज़ीर आला ने एक रिपोर्ट तैयार करने की हिदायत दी ताकि मरकज से इमदाद हासिल की जा सके। वज़ीर आला की हिदायत के बाद चीफ सेक्रेटरी राजीव शर्मा ने तमाम जिले कलेक्टर्स को अजला में हुए नुकसानात की रिपोर्ट तैयार करने की हिदायत दी। डिप्टी मेयर बाबा फसीउद्दीन ने अवाम से अफवाहों पर तवज्जो न देने की अपील की है। मीडिया से बात करते हुए डिप्टी मेयर ने कहा कि सोशल मीडिया और फेसबुक के जरिए अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि बारिश की शिद्दत में कमी आई है, लेकिन मजीद बारिश की पेशकयासी के पेश नज़र मौसर इंतजाम किए गए हैं। उन्होंने बताया कि नालों और तालाबों पर कब्जा की गई अराजियात पर मकानात की तामीर से नुकसान हो रहा है। उन्होंने बताया कि निज़ाम पेट के तालाब में भी शिगाफ पड़ा है और आवाम को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। पूरा हालात पूरा कंट्रोल है। हैदराबाद में पूरा जीएचएमसी में सीपर से लेकर कमिश्नर तक अलर्ट है। मैं हो, मेयर साहब हो, हाउस में पुलिस डिपार्टमेंट में भी, होम डिपार्टमेंट होम गार्ड से लेकर पुलिस कमिश्नर तक अलर्ट में पूरे ऑल डिपार्टमेंट्स पूरे काम कर रहे हैं। रात में मिनिस्टर साहब निज़ाम अपना निज़ाम मिनिस्टर केटीआर साहब भी रात में रिव्यू मीटिंग करे, अभी भी रिव्यू मीटिंग करे। और निज़ाम बेट में अभी जो निज़ाम बेट में जो चेरू है, तुर्का चेरू बोल के एक छोटा सा तालाब है, वो तालाब पूरा भर के जा रहा है। वो तालाब के नीचे जो घरें हैं और कॉम्प्लेक्सेस है, वो लोग को हमने गुजारिश की है, क्योंकि जान से बहुत बड़ी कीमत कुछ भी नहीं है। आप वहाँ पे खाली करें और वहाँ से हट जाए। हटने के बाद हमारा रेस्क्यू टीम आएगा, काम करेगा। और क्योंकि तालाब वो है मुसलसल बारिश होते जा रही है, कहाँ पर भी बारिश रुक नहीं रही है, तो तालाब में जो दूसरे फ्लोर से जहाँ से पानी आ रहा है वो रुक नहीं रहा है, तो तालाब के ऊपर पानी आने के तालाब के ऊपर से पानी जाने के चांसेस है। उसके नीचे जो घर है, कॉम्प्लेक्सेस है, वो भी है। और जो थोड़े इलीगल कंस्ट्रक्शंस भी है, उसमें जो है एफटीएल में बन लिया, और जो है उसके जो है रेगड़ मट्टी रहती, रेगड़ मट्टी में घर बनना ही बहुत डेंजर है और कॉम्प्लेक्स को भी कुछ डैमेज होने के चांसेस रहते हैं। लिहाजा जल्द से जल्द खाली करो बोल के हम रिक्वेस्ट भी करें, उनसे अर्जी भी लगाए। तो जो फेक न्यूज़ आ रहे हैं फेसबुक में और व्हाट्सएप में जो फेक न्यूज़ आ रहे हैं, उसको न्यूज़ को मत पकड़ाया जाए। और जो कोई भी फेक न्यूज़ जो लगा रहा है, उनसे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। वो लोग पे क्रिमिनल केसेस भी बुक किया जाएगा, क्योंकि हैदराबाद में हर कोई हैदराबादी की जिम्मेदारी है आवाम हुकूमत के साथ कदम से कदम मिला के चले, ऐसे फेक न्यूज़ को ना माने और जो फेक न्यूज़ लगा रहे हैं उन पर क्रिमिनल केसेस जरूर किया जाएगा। रियासत में जारी बारिश के पेश नज़र महकमे आफात समावी ने सेक्रेटेरिएट में कंट्रोल रूम कायम किया है। आफात समावी के असिस्टेंट कमिश्नर बद्रीनाथ ने बताया कि जेएचएमसी और जिले कलेक्टर्स आपस में राब्ता रखते हुए हालात पर नजर रखेंगे। हालात से निपटने के लिए वजारत दाखिला, एनडीआरएफ और फौज की खिदमात के हुसूल के लिए सरकारी तौर पर नुमाइंदगी की गई है। कंट्रोल रूम का नंबर 04023454088 है। नंबर एक बार फिर सुन लीजिए, 04023454088। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन ने इत्तला दी है कि ग्रुप 2 इम्तिहान के लिए दरखास्तें दाखिल करने की तारीख में तोसी की गई है। 23 सितंबर की शब 12 बजे तक दरखास्तें दाखिल करने की मोहलत दी गई थी, लेकिन अब इसमें तोसी करते हुए 26 सितंबर तारीख मुकर्रर की गई है। कमीशन ने बताया कि 11 नवंबर को पहला और दूसरा पर्चा होगा, जबकि 13 को तीसरा और चौथे पर्चे का इम्तिहान होगा। बारिश की वजह से मादानापेट मंडी में जमा पानी की निकासी और कचरे की सफाई मुतल्लिका कॉरपोरेटर डॉक्टर समीना की निगरानी में अमल में आई। मंडी में कीचड़ की सफाई के लिए पहुंचे अमले को मुकामी मोहल्लेदारों ने रोकने की कोशिश की, लेकिन मजलिसी कॉरपोरेटर ने बरवक्त मुकाम वाक़या पहुंचकर अपनी निगरानी में सफाई करवाई। मजलिसी कॉरपोरेटर ने वहां मौजूद खुली अराजी का मुआयना किया और बलदिया के अमले को सफाई के सिलसिले में जरूरी हिदायत दी। तेलंगाना कौंसिल के अपोजिशन लीडर मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा है कि वज़ीर आला को शर्म आनी चाहिए कि एक तरफ हैदराबाद में अवाम परेशान हैं, तो दूसरी तरफ वज़ीर आला दिल्ली में बैठकर असम्बली नशिस्तों में इजाफे का मुतालबा करने में लगे हुए हैं। मीडिया से बात करते हुए मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि यह हुकूमत सिर्फ तमाशा कर रही है। रियासती आफात समावी कमेटी का इजलास तक तलब नहीं किया गया।
انہوں نے کہا کہ اپیکس کمیٹی کے اجلاس کے بعد وزیر اعلیٰ فوراً شہر واپس آ سکتے تھے، لیکن دلی میں بیٹھ کر فون کے ذریعے ہدایتیں جاری کرنے کو کافی سمجھ رہے ہیں۔ دوسری طرف کانگریس کے رکن کونسل پی سدھاکر ریڈی نے کہا ہے کہ حکومت آفات سماوی کے حالات سے نمٹنے میں ناکام ہو چکی ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے سدھاکر ریڈی نے کہا کہ محکمہ جات میں تال میل نہ ہونے کی وجہ سے عوام کو کافی مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ عہدیدار ایک کہہ رہے ہیں لیکن زمینی حقائق کچھ اور ہیں۔ محکمہ موسمیات کے خبردار کرنے کے بعد بھی حکومت احتیاطی اقدامات کرنے میں ناکام ثابت ہوئی۔ انہوں نے سوال کیا کہ اگر JHMC 1400 کروڑ روپے کے خسارے میں چل رہی تو حکومت اس کے لیے گرانٹ کیوں جاری نہیں کرتی؟ حکومت کو فوری گرانٹ جاری کرنی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ عوام TRS حکومت کی ناکامیوں کو کیوں برداشت کریں گے؟ شہر میں 3 دنوں سے جاری بارش کی وجہ سے نامپلی کے مختلف علاقوں میں 5 بوسیدہ مکانات منہدم ہو گئے، لیکن ان واقعات میں کسی بھی طرح کا کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ اطلاع ملتے ہی رکن اسمبلی جعفر حسین معراج نے ٹاؤن پلاننگ کے عہدیداروں کے ساتھ متاثرہ مکانات کا دورہ کیا۔ مجلسی رکن اسمبلی کی کوششوں سے متاثرہ مکانات کے مکینوں کو قریبی کمیونٹی ہال میں منتقل کیا گیا ہے۔ بتایا گیا کہ چینتل بستی میں 2، فصلان سر، جھیرا اور آغا پورے میں بالترتیب ایک مکان منہدم ہوا ہے۔ ادھر نامپلی سرائے میں گھٹنوں تک بارش کے پانی کے جمع رہنے سے عوام کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ مسجد اور مکانات کے پاس نالے کا پانی جمع ہونے پر بھی عوام میں برہمی دیکھی گئی۔ شکایت ملنے پر مقامی نمائندہ کارپوریٹر محمد سبحان نے مقام واقعے کا معائنہ کیا اور قریبی دیوار میں شگاف کرتے ہوئے پانی کے بہاؤ کے لیے راستہ ہموار کیا۔ مجلسی کارکنوں کے علاوہ مقامی عوام کی کثیر تعداد اس موقع پر موجود تھی۔ جاریہ بارش کی وجہ سے سنگاریڈی کے وارڈ نمبر 13 اور 16 میں واقع لال صاحب گڈھا اور رکشا کالونی کے علاقوں میں سبلی کنٹا کا پانی نالے کے ذریعے مکانوں میں داخل ہو گیا ہے۔ مجلسی اراکین بلدیہ نازم اجو، محمد خواجہ اور اعجاز نے رات 3 بجے مقام واقعہ پہنچ کر مکانوں سے پانی کی نکاسی موٹر کے ذریعے کروائی۔ مجلسی اراکین بلدیہ نے صدرنشین اور کمشنر بلدیہ سے نمائندگی کرتے ہوئے مذکورہ وارڈز کے مکینوں کے لیے راحت کاری کے انتظامات کیے، جبکہ بوسیدہ مکانوں میں رہنے والوں کی عارضی رہائش کے لیے شادی خانے میں خصوصی انتظام کیا گیا۔ حسینیالہ میں واقع ختیم ڈیوڑی اقبال الدولہ کی دیوار کا ایک حصہ جمعے کی صبح منہدم ہو گیا۔ صبح کے ونین ساتوں میں دیوار کے گرنے سے کوئی بڑا نقصان نہیں ہوا۔ دیوار کے پاس کھڑی ہوئی ایک اسکوٹر کو نقصان پہنچا۔ اطلاع ملتے ہی مجلسی کارپوریٹرز محمود قادری، مصطفیٰ علی مظفر اور راج موہن مقام واقعہ پہنچ گئے۔ جوڑے میں مقیم افراد کا تخلیہ کرا دیا گیا ہے۔ گزشتہ 3 دنوں سے جاری بارش کی وجہ سے دودھ بولی اور خلوت میں بھی قدیم مکانوں کی دیواروں میں شگاف پڑ گئے ہیں۔ بلدیہ کی طرف سے بوسودہ عمارتوں اور مکانات کو منہدم کیا جا رہا ہے۔ خلوت اور دودھ بولی میں بھی بوسیدہ مکانات کو منہدم کیے جانے کی اطلاع ملی ہے۔ ناچارم کے نالے میں گرنے کے باوجود ایک شخص کی جان بچ گئی۔ جمعے کی صبح کے اوقات میں نالے پر بنائی گئی سڑک پر ٹاٹا AC آٹو کا ٹائر پھنس گیا، جس سے ایک شخص راجو نے نکالنے کی کوشش کی۔ اس دوران وہ خود نالے میں گر گیا۔ مقامی افراد نے بروقت کوشش کر کے راجو کو بچا لیا، ورنہ وہ نالے میں بہہ گیا ہوتا۔ ابراہیم پٹنم کے بعض کسانوں نے جمعے کو DGP انوراگ شرما سے ملاقات کرتے ہوئے متعلقہ رکن اسمبلی منچی ریڈی کشن ریڈی اور ان کے حامیوں کے خلاف شکایت کی ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے متاثرہ کسانوں نے بتایا کہ رکن اسمبلی کے سیکرٹری سرینیواس اور گینگسٹر نعیم کے ساتھیوں نے رکن اسمبلی کی ایما پر انہیں دھمکایا اور ان سے جبرن اراضی حاصل کی گئی۔ متاثرہ کسانوں نے کہا کہ ان سے معمولی قیمت پر اراضی حاصل کرتے ہوئے زائد رقم وصول کی گئی۔ متاثرہ کسانوں کی طرف سے لوک آیکتا سے بھی شکایت کی گئی اور ایک یادداشت بھی انہیں حوالے کی گئی ہے۔ مجلس کی نمائندگی پر آصف نگر میں دیپم اسکیم کے تحت منظورہ 44 سلنڈرز مستحق افراد میں تقسیم کیے گئے۔ رکن اسمبلی نامپلی جعفر حسین معراج کے ہاتھوں سلنڈرز کی تقسیم عمل میں آئی۔ نمائندہ کارپوریٹر خواجہ معین الدین اور دوسرے مجلسی کارکن بھی اس موقع پر موجود تھے۔
مسجد پلٹن واقع ریڈلز میں مسلیوں اور مقامی افراد کی سہولت کے لیے بورویل لگائی گئی ہے۔ رکن اسمبلی جعفر حسین معراج نے اس کا افتتاح انجام دیا۔ انہوں نے MLA فنڈ سے بورویل اور 1000 لیٹر کی ٹانکی بھی نصب کروائی۔ اس موقع پر مقامی مجلسی کارکنوں کے علاوہ محمد افضل بھی موجود تھے۔ غریب عوام سرکاری دواخانوں میں مفت اور بہتر علاج کے لیے رجوع ہوتے ہیں، لیکن سرکاری دواخانوں میں عملے کا رویہ اور انتظامیہ کی لاپرواہی سے عوام کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ پیٹلا برج زچگی خانے میں پیش آیا ایک ایسے ہی واقعے میں ڈاکٹرز اور عملے کی لاپرواہی کے باعث ایک بچہ ماں کی پیٹ میں ہی فوت ہو گیا۔ تفصیلات کے مطابق بابا نگر کی ساکن 25 سالہ شائستہ مسکان کو 4 دن قبل زچگی کے لیے پیٹلا برج زچگی خانے میں شریک کرایا گیا تھا۔ متاثرہ خاتون کی بہن نے بتایا کہ تمام معائنے کرنے کے بعد کہا گیا کہ شائستہ اور بچے کی حالت بالکل ٹھیک ہے، لیکن اچانک یہ کہا گیا کہ بچہ پیٹ میں مر چکا ہے۔ متاثرہ خاتون کی بہن نے بتایا کہ دواخانے کا عملہ انتہائی لاپرواہ ہے۔ مریضہ کی حالت کو نظر انداز کرتے ہوئے لاپرواہی برتی گئی، جس کی وجہ سے ایک بچے کی موت ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ دواخانے کے عملے کا رویہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ دواخانے میں زیر علاج دوسری خواتین کے افراد خاندان نے بھی شکایت کی ہے کہ رشوت کا چلن دواخانے میں عام ہو چکا ہے۔ دواخانے کے جاروکش سے لے کر عملے کو مسلسل رشوت دینی پڑتی ہے۔ متاثرہ افراد نے لاپرواہ اور غیر ذمہ دار عملے کے خلاف فوری کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ آخر میں سرخیوں پر ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں۔ حیدرآباد میں دیر رات تک لگاتار بارش سے کئی اپارٹمنٹس میں پانی داخل، عوام مکانات میں محصور، مزید بارش کی پیش قیاسی۔ کنٹوں، نالوں اور خشک تالابوں میں غیر قانونی تعمیرات کو منہدم کر دینے کا اعلان، غریب متاثرین کو مکانات فراہم کرنے KTR کا تیقن۔ کرشنا اور گوداوری میں پانی کا شدید بہاؤ، جورالا، سری سیلم اور سری رام ساگر کی سطح آب میں زبردست اضافہ، سنگور سے بھی پانی کے اخراج کا امکان۔ بارش کے نقصانات کی پابجائی کے لیے مرکز سے امداد طلب کرنے وزیر اعلیٰ کا منصوبہ، رپورٹ تیار کرنے کلکٹرز کو ہدایت۔ اور آہتکاری کے کاموں میں بھی حصہ لینے پولیس کو وزیر بلدی نظم و نسق کا مشورہ، حیدرآباد میں پولیو کے پھیلنے کی تردید۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچا۔ اللہ حافظ۔